तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग प्रभु के पवित्र और सामर्थी वचन पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे आत्मा का भोजन है। प्रभु का वचन रोगियों के लिए चंगाई है, प्रभु का वचन दुखियों के लिए दिलासा है, तो प्रभु का वचन घायलों के लिए, उनके घावों के लिए मरहम और पट्टी है। मेरे भाइयों और बहनों, आज बड़े भक्ति और बड़े विश्वास के साथ हम लोग उस जीवंत ईश्वर के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज हम लोग देखते हैं प्रभु का पावन वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार, उसके अध्याय 3 पद संख्या 18 से 24 तक में। पहला यूहन्ना उसके अध्याय 3 पद संख्या 18 से 24 तक में वचन कहता है, बच्चों हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। इसी से हम जाने जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु के पवित्र वचन में हम लोग देखते हैं, बाइबल बतलाती है कि बच्चों हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। आज सारे संसार में देखा जाए तो मनुष्य सूखता जा रहा है। जिस तरह एक वृक्ष जल के अभाव में, पानी के अभाव में सूख जाता है, उसी तरह आज संसार में मनुष्य प्रेम के अभाव में सूख रहा है। प्रेम के अभाव में रिश्ते बिगड़ रहे हैं, प्रेम के अभाव में बच्चे, माता पिता सूख रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। आज इस आधुनिक युग में मनुष्य के पास सब कुछ है, रुपया पैसा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा है, एक दूसरे को देने के लिए बड़े बड़े गिफ्ट और उपहार हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक चीज़ है, जो कि प्रेम, सहानुभूति, वह लोगों के जीवन में नहीं है। और प्रभु आज इस बात पर विशेष जोर देते हुए कहते हैं कि बच्चों हम वचन से नहीं, कर्म से, हम सिर्फ मुंह से नहीं परंतु कर्म करके एक दूसरे को प्यार करें, और मुंह से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। सिर्फ वचन कह करके, बातों के द्वारा एक दूसरे से प्रेम न करें, सिर्फ मुंह से नहीं परंतु हृदय से एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि ये अति आवश्यक है। मेरे भाइयों और बहनों, यदि हम हृदय से ईश्वर को प्यार नहीं करेंगे, यदि हम हृदय से एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे, तो वास्तव में उस प्रेम के अंदर में लोभ और लालच भरी पड़ी होगी, जिसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता नहीं है। जो प्रेम में
पवित्रता नहीं है। उस प्रेम में कहीं न कहीं से बुराइयां भरा पड़ा हुआ है, स्वार्थ, वासना और व्यभिचार भरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण लोग मनुष्य के सामने तो दिखावा करते हैं प्रेम का, परंतु उनके अंतरतम में, उनके हृदय में बहुत सारी बुराइयां घर करके बैठी पड़ी हुई है। इसलिए आज प्रभु कहते हैं कि बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, परंतु हृदय से एक दूसरे को प्रेम करें, क्योंकि यह अति आवश्यक है। और इसी से हम जाने जाएंगे कि हम ईश्वर की संतान हैं। जब वास्तव में पूर्ण रूप से हम एक दूसरे को प्रेम करेंगे तो हमारा प्रेम ही हमारी एक पहचान बन जाएगी, और वह पहचान होगी कि हम ईश्वर की संतान हैं। क्योंकि जीसस क्राइस्ट इस संसार में आए, यीशु मसीह इस संसार में आए, तो उन्होंने एक दूसरे से पवित्रता भरा प्रेम किया, निस्वार्थ भाव भरा प्रेम किया। उसने प्रेम के बदले में अपनी जान दे दिया। उन्होंने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए, प्रेम को प्रकट करने के लिए अपना जीवन दे दिया। और प्रभु कहता है कि आज तुम्हारे अंदर में भी वही स्वभाव होने पाए, तुम्हारे अंदर में भी वही व्यवहार होने पाए, जिससे कि तुम्हारे व्यवहार के द्वारा पहचाना जाए, तुम्हारे स्वभाव के द्वारा इस बात की पुष्टि होने पाए कि तुम ईश्वर की संतान हो। मेरे भाइयों और बहनों, लिखा हुआ है कि इस प्रकार जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे। जब हम पूर्ण रूप से पवित्र और ईमानदार जिंदगी जिएंगे, हम ईश्वर के वचन पर चलेंगे, आप ईश्वर के वचन पर चलोगे, तो कहीं न कहीं से यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो मेरे भाइयों और बहनों, वचन कहता है कि ऐसे में हम ईश्वर के सामने अपने आप को आश्वासन दे सकते हैं, हम अपने आप को सांत्वना दे सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं। इसके लिए आज ये अनिवार्य है। वचन कहता है कि हमारा ईश्वर जो मनुष्य के अंतःकरण से भी बड़ा है, वह सब कुछ को भली भांति जानता है, सब कुछ को अच्छी तरह से पहचानता है। तो जब हम एक ख्रिस्ती जिंदगी जीते हैं, ख्रिस्त का मतलब क्या है? मेरे भाइयों और बहनों, यीशु का मतलब ही प्रेम है। बाइबल बतलाती है कि ईश्वर प्रेम है और प्रभु इस संसार में प्रेम का संदेश लेकर के आया। और जब हम और आप लोग अपने आप को एक ख्रिस्ती बनाते, एक विश्वासी बनाते हैं, तो यदि हमारे अंदर में प्रेम नहीं है, हमारे अंदर में यदि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं है, तो बाइबल बतलाती कि भले ही तुम स्वर्गदूतों की नाई बाणी बोलो, भले ही तुम्हारे एक एक कामों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, तुम अवधूत निकालो, तुम रोगी चंगे करो, तुम बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाओ, परंतु यदि तुम्हारे अंदर में प्रेम नहीं है तो तुम ठनठनाती पीतल और झनझनाती झांझ मात्र हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम जब एक ख्रिस्ती जिंदगी जी रहे हैं तो हमारे अंदर में प्रेम की परिपूर्णता होनी आवश्यक है। और उस प्रेम में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं, परंतु जीसस की नाई, यीशु मसीह के जैसा हमारा स्वभाव भी, हमारा व्यवहार भी एक दूसरे के हित, एक दूसरे के कल्याण के लिए सदैव होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। बाइबल बतलाती कि जब हम पवित्रता और ईमानदारी से भर करके जिंदगी जीते हैं तो ऐसे में हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है, और हम ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात, ऐसे परिस्थिति में उस ईश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हम उस ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, तो याद रखना ईश्वर का सब कुछ, सारी कृपा आपकी है, ईश्वर की आशीष आपकी है, ईश्वर की सांत्वना आपके संग संग है। मेरे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार एक भली संतान अपने पिता की संपत्ति का पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी होता है, उसी तरह जब हम अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके वचन पर चलते हैं, उनके समान एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो ऐसे में हम भी उनके विरासत के रूप में उनकी सारी कृपाओं के भागी बनेंगे, उनकी सारी कृपाओं के उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करना,
आप अपने आप को पूर्ण रूप से उस ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने आप को तैयार करना। आगे लिखा हुआ है, और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्रेम करें। ईश्वर की आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में विश्वास करें और उसके नाम में एक दूसरे को प्रेम करें। इस मनुष्य का एकमात्र सबसे बड़ा उद्देश्य और ईश्वर का सबसे बड़ा उद्देश्य है एक दूसरे को प्रेम करना, क्योंकि आज प्रेम के अभाव में सारा संसार बिगड़ता जा रहा है, सारे रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। प्रेम के अभाव में घर टूटता जा रहा है, पति पत्नी का आपसी रिश्ता बिगड़ रहा है, माता पिता के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। आज बच्चे माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, घर से दूर हो रहे हैं, परिवार से दूर हो रहे हैं, समाज से दूर हो रहे हैं। आज प्रेम के अभाव में ही देखा जाए तो एक देश दूसरे देश को नाश और बर्बाद करने के लिए अवसर ढूंढता है, मौके की तलाश करता है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये आवश्यक है कि हम लोगों को आपसी नफरत और बदले की भावना को मिटा करके सारे बुराइयों को निकाल करके हमें ईश्वर के प्रेम से भरना है, और वह प्रेम जो हमें परिपूर्णता तक पहुंचा देता है, उस प्रेम में हमें सदैव आगे से आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि यही हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा है। और जब हम उनकी इच्छा को पूरा करते, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उस स्वर्गीय पिता से जो कुछ भी मांगते हैं तो वह हमें वही प्रदान करते हैं, वह हमें वही वस्तु देने के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। जो प्रभु के जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें निवास करता है। जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते, जब आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करते, तो आपका स्वभाव, आपका व्यवहार आपको ईश्वर से जोड़ करके रखता है, आपको ईश्वर के निकट में रखता है। और जिस प्रकार एक पेड़, एक डाली एक पेड़ से जुड़ी रहती है, ऐसे में उस पेड़ का स्वभाव डाली के नस नस में फैलता जाता है, उसके तने तने तक पहुंच जाता है, एक एक पत्तियों तक उस पेड़ का स्वभाव पहुंचता है। उस टहनी को, उस डाली को किसी भी बात की अभाव नहीं होती, परंतु पेड़ का एक एक प्रभाव उन पत्तियों तक पहुंचता है। उसी प्रकार जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते, हम उनके वचन का पालन करते हैं, तो ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रोजगार में, पशुओं में, पक्षियों में, बेटी बेटा में, या हमारे दैनिक जीवन की एक एक उपयोगिता में प्रभु की सामर्थ्य बहती है। और मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु एक एक बात में हमारी रखवाली करता है। आगे लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। हम और आप सारे संसार के लोग ये जानते हैं कि वह ईश्वर हम में निवास करता है क्योंकि वह हमें अपनी आत्मा प्रदान करता है। ये सच्चाई है। जो लोग सत्य से भली भांति अवगत नहीं है, वो जीवन को तुच्छ समझते हैं, जीवन को एक भौतिक क्रिया समझते हैं। लेकिन वास्तविकता यह, सच्चाई यह है कि ईश्वर की आत्मा एक एक लोगों के अंदर में निहित है। ईश्वर की आत्मा के कारण ही आज मनुष्य जीवित है। परंतु यदि उसके अंदर से ईश्वरीय रूह निकल जाए, ईश्वरीय आत्मा निकल जाए, तो उसका जीता जागता शरीर कब बेकार हो जाए, कब वह नाशवान हो जाए, कब वह कब्र के लिए तैयार हो जाए, इसका कोई पता नहीं लगा पाता। इसलिए हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार हमें प्रभु से, हमें ईश्वर से जोड़ करके रखता है। मेरे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 15 पद संख्या 1 से 8 तक में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। इस बात को हम लोग बड़े गहराई से समझेंगे। प्रभु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता बागवान है।
एक बागवान जो बाग की देखभाल करता है, एक एक पेड़, एक एक पौधे की देखभाल करता है। और यीशु मसीह कहता है कि वह पेड़ मैं हूँ, वह दाख लता का वृक्ष मैं हूँ और मेरा स्वर्गीय पिता बागवान है। और आगे वचन कहता है कि वह बागवान उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाख लता में रहे बिना डाली स्वयं फल नहीं सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाख लता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। मेरे भाइयों और बहनों, आज इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें बतलाते हैं कि मैं दाख लता हूँ और मेरा स्वर्गीय पिता बागवान है। मैं दाख लता हूँ और मेरा स्वर्गीय पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती है काट देता है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं दाख लता हूँ और मेरा स्वर्गीय पिता बागवान है। बागवान का एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वह एक एक पेड़, एक एक पौधे की देखभाल करे। और जो डाली उस वृक्ष में जुड़ करके फल नहीं उत्पन्न कर पाती है, वह बागवान उन व्यर्थ की, उस नष्ट होने वाली डालियों को काट करके फेंक देता है, उसे जड़ से उखाड़ देता है। लेकिन जो डाली फल उत्पन्न करती है वह उसे काटता और छांटता रहता है, जिससे कि वह वृक्ष सदा स्वस्थ रहे, वह डाली स्वस्थ रहे, हरी भरी रहे और समय समय से वह उचित फल उत्पन्न कर सके। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह में हम और आप सब डालियां हैं और यीशु जो है वह स्वयं दाख का वृक्ष है। और जब हम और आप लोग उनसे जुड़ करके जिंदगी जीते हैं तो ऐसे में यदि हमारा जीवन उनकी इच्छा के अनुसार चलता है, हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो ऐसे में वह प्रभु हमें और आपको आशीष पर आशीष प्रदान करते हैं, कृपा पर कृपा प्रदान करते हैं। जिस तरह डाली वृक्ष से जुड़ करके फल पर फल लगाती जाती है, वर्ष भर हरी भरी रहती है, उसमें फल की कभी कमी नहीं होती, ठीक उसी प्रकार जब हम प्रभु से जुड़ करके रहते हैं, उनके शिक्षा पर चलते हैं, उनके वचन का पालन करते हैं, तो वह वचन हमारे जीवन में, आपके जीवन में नए नए फल उत्पन्न करता है। लेकिन यदि हम अपने आप को ख्रिस्ती मानते हैं, यदि हम अपने आप को विश्वासी मानते हैं, यीशु के पीछे पीछे चलने वाले मानते हैं, लेकिन हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, हम उनके वचन से जुड़ करके नहीं रहते, तो ऐसे में हम उस दाख लता में एक सूखी हुई डाली है। और ऐसी डाली को स्वर्गीय पिता जो बागवान है वह काट करके फेंक देता है। और मेरे भाइयों और बहनों, ऐसी डालियों को इकट्ठा करने के लिए, सूखी डालियों को बटोरने के लिए, आग में झोंकने के लिए बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए जब आप प्रभु में एक विश्वासी जिंदगी जी रहे तो याद रखना, हमारे स्वर्गीय पिता से हमारा मेल कैसे हो सकता है। आज देखा जाए तो कलीसिया में बहुत सारे लोग अपने आप को ख्रिस्ती बनाने के लिए, देखा जाए तो वह अपने गले में क्रॉस धारण कर लेते हैं, एक रोजरी माला पहन लेते हैं, एक बड़ा चोंगा पहन लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे प्रभु से काफी दूर हैं, ईश्वर से काफी दूर हैं। आप अपने अंदर में जांचना कि कहीं आप भी सिर्फ यीशु यीशु कहने वाले में से तो नहीं हो, सिर्फ प्रभु के नाम में अपने आप को बाहरी रंग रूप से सजाने वाले तो नहीं हो, परंतु आत्मिक रूप से आप कितने आत्मिक हो, कितने तैयार हो, कितना उस ईश्वर से जुड़ करके रहते हो।
ईश्वर से जुड़ने का तात्पर्य है कि उस प्रभु के वचन पर आप कितना चलते हो, उसकी आज्ञा का कितना पालन करते हो। और बाइबल बतलाती है यदि तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तो तुम बहुत सारा फल उत्पन्न करोगे। हम ईश्वर में यदि फल उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें उनके शिक्षा पर चलना जरूरी है, उनके वचन पर चलना जरूरी है। आज कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, संसार में बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन वह आज भी प्रभु के वचन से, उनके मार्ग से काफ़ी दूर पड़े हुए हैं और वह चाहते हैं कि ईश्वर की बरकत उन पर उतरे, ईश्वर की कृपा उन्हें मिले। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज्ञा पालन के बिना मनुष्य के जीवन में कभी कृपा नहीं मिल सकती। जब तक हम कर्म ना करेंगे हमें फल नहीं मिल पाएगा। जब तक हम प्रभु के वचन पर चल नहीं पाएंगे हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष नहीं उतरेगी, क्योंकि हम और आप एक एक व्यक्ति उस उपजाऊ भूमि की नाई जब तक अपने हृदय को नहीं बनाते हैं और अपने हृदय में, अपने जीवन में यदि हम ईश्वर के वचन को नहीं बोते हैं तो हम कभी फल को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, हम कभी फसल काट नहीं पाएंगे। जिस तरह एक भूमि में अच्छी किस्म की बीज बोई ना जाए तो वह भूमि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यदि उसके अंदर में बीज ना बोई जाए तो वह कभी फसल उत्पन्न नहीं कर पाएगी। और ईश्वर का वचन एक एक लोगों के लिए, एक एक विश्वासियों के लिए आत्मिक बीज है, आत्मिक बीज है। और एक एक विश्वासी लोगों का हृदय एक उपजाऊ भूमि है। और जब हम अपने आप को उपजाऊ भूमि मानते हैं तो उस वचन को अपने अंदर में बो लेना, उस वचन को अपने अंदर में धारण करना, और वह वचन आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, वह वचन आपको रक्षा प्रदान करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही फलता है। प्रभु ने कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फल उत्पन्न करता है। अब हम प्रभु में कैसे रह पाएंगे? आप ईश्वर में कैसे रह पाओगे? ईश्वर कोई मकान तो नहीं है कि हम उस मकान में रहने लगे, या हम कोई मकान तो नहीं है जिसमें कि हमारे अंदर में प्रभु आ जाए। प्रभु ने कहा कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का भवन है, ईश्वर का मंदिर है। ये सत्य है कि हम ईश्वर के भवन हैं, हम ईश्वर के मंदिर हैं। लेकिन यदि हम अपने उस भवन में, उस मंदिर में जो ईश्वर का है, यदि उसमें हमने झूठ को भर के रखा है, यदि हमने घमंड को, गुस्से को, नफरत को, बदले की भावना को, लोभ को, लालच को, बुराइयों को भर करके रखा है, तो मेरे भाइयों और बहनों, हमारा भवन ईश्वर का मंदिर नहीं परंतु वह शैतान का निवास स्थान बन चुका है। और ऐसे में हम ईश्वर के नहीं परंतु बुराई के साथ रहते हैं। और जो अपने जीवन में बुरे बीज बोएगा, बुराइयों को बोएगा, और वह अवश्य ही बुरे फसल लुनने पाएगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। यदि उस मंदिर में, उस भवन में प्रेम है, दया है, शांति है, क्षमा है, करुणा है, सहानुभूति है, तो मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा व्यक्ति सदा अपने जीवन में ईश्वर की कृपा देखेगा, ईश्वर की महिमा देखेगा। बाइबल बतलाती है कि घमंडी हृदय सदा अपने जीवन में बुरे ही दिन देखेंगे, परंतु जो नम्र और विनम्र हैं वे लोग ईश्वर के दर्शन करने पाएंगे, ईश्वर की कृपा को देखने पाएंगे। तो आज प्रभु कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहता और मैं जिसमें रहता हूँ वही फल उत्पन्न करेगा। और बाकी दूसरे लोग अपने जीवन में चाहे कि बिना प्रभु से जुड़े फल उत्पन्न कर पाएं तो ये कभी संभव नहीं हो सकता। आज जब आप विश्वासी जिंदगी जी रहे हो तो आप अपने जीवन में इस बात के लिए गहराई के साथ मनन करना, गहराई के साथ इस बात पर विचार करना कि क्या आप प्रभु में हो, क्या आप ईश्वर में हो, कि आप कलीसिया में हो, आप मंडली में हो, आप ख्रिस्ती समुदाय में हो। ख्रिस्ती समुदाय में होना बड़ी बात नहीं है, कलीसिया में होना बड़ी बात नहीं है, चर्च में जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर में ख्रिस्त है क्या? आपके अंदर में ईश्वर है क्या? आपके अंदर में ईश्वर का व्यवहार है क्या? आपके घर में, आपके परिवार में ईश्वर का प्रेम है क्या? इस बात पर गहराई से मनन करना।
आप भले ही कलीसिया में जाओ, लेकिन यदि आपके अंदर में ईश्वर नहीं है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार नहीं है, तो ये मत सोचना कि प्रभु की ओर से आपको कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ कलीसिया जाते हो, आप ख्रिस्त को अपनी जिंदगी में नहीं आने देते हो। प्रभु का वचन कहता है, मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूँ, तो में से जो मेरी वाणी सुन करके अपना दरवाजा खोलेगा, मैं उसके यहाँ प्रवेश करूँगा, मैं उसके साथ और वह मेरे साथ भोजन करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आपके हृदय पर दस्तक देता है, प्रभु आपके दरवाजे पर खटखटाता है, और वचन कहता है कि जो मेरी वाणी सुन करके, मेरी वाणी अर्थात ईश्वर का वचन आपसे बात करता है, और जब आप उस वचन को सुनते हैं और उसके वचन के लिए अपना दरवाजा खोलते हैं, और वह वचन जब आपके जीवन में जाता है, तो वही वचन आपको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य, चंगाई, खुशियां, आनंद, उत्साह से भर देता है, बंधनों से आजाद कर देता है, रोगों से चंगाइयां प्रदान करता है। तो आज ये आवश्यक है, आपको अपने हृदय का दरवाजा ईश्वर के लिए खोलना है, आपको अपने जीवन का दरवाजा प्रभु के लिए खोलना है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहती है, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु कहता है, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहती है, तो तुम जो चाहे मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। आप चाहते हैं कि आपकी मांग सुनी जाए, आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना स्वर्ग में पिता के कान तक पहुंचने पाए, आप चाहते हैं कि उनका सामर्थी हाथ आपकी परिस्थितियों पर उतरने पाए, तो ये आवश्यक है कि हमें उनकी शिक्षा पर चलना अनिवार्य है, हमें उनके वचन पर चलना अनिवार्य है। अन्यथा हमें अपने जीवन में ईश्वर की कृपा से वंचित होना पड़ेगा। आपको ईश्वर की कृपा से वंचित होना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है, तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तो तुम जो चाहे मांगो वह तुम्हें मिल जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज जिस व्यक्ति के जीवन में, जिसके घर में ख्रिस्त है ना, जिसके जीवन में मसीह है ना, उसके जीवन में शैतान को अवसर नहीं है, बुराइयों को अवसर नहीं है। हाँ, यह है, ख्रिस्तियों के जीवन में दुख रहता है, विश्वासियों के जिंदगी में दुख रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में शैतान कार्य कर रहा है, उसके जीवन में अंधकार की शक्ति को अवसर मिल रहा है, क्योंकि प्रभु दुख के द्वारा अपने भक्तों को जांचता और परखता है, उनकी शुद्धता को वह मापता है। इसलिए जब आप एक ख्रिस्ती जिंदगी जीते हो, तो बाइबल में अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्रभु का वचन कहता है कि जो स्वर्गीय पिता बागवान है, वह उस डाली को जो मुझ में जुड़ी रहती है और फलती है, उसको काटता और छांटता है। क्यों? क्योंकि वह डाली और स्वस्थ रहे, वह और तंदुरुस्त रहे और अच्छे से फल उत्पन्न कर सके। ये कटाई, ये छटाई उस डाली को नष्ट करने के लिए नहीं, परंतु उसे एक अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, एक तंदुरुस्त जिंदगी देने के लिए उसकी कटाई और छटाई अनिवार्य है। उसी प्रकार जब आप एक ख्रिस्ती जिंदगी जीते, आप एक विश्वासी जीवन जी रहे हैं, और ऐसे में जब दुख है, तकलीफ है, तो मेरे भाइयों और बहनों, इन दुखों और तकलीफों के द्वारा परमेश्वर व स्वर्गीय पिता आपकी कटाई और छटाई करता है। आपके जीवन में जो अशुद्धियां हैं, जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको वो निकालता और आपको पूर्ण रूप से एक नई ऊर्जा, नए सामर्थ्य भरता है, आप में एक नई ताजगी भरता है, आप में एक नया जोश भरता है, ताकि तुम और अधिक फल उत्पन्न करो, ताकि तुम और भी ईश्वर की कृपा के योग्य बन जाओ। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में इब्राहिम के जीवन में, इब्राहिम एक विश्वासी व्यक्ति थे, विश्वास में जीवन जीते थे, ईश्वर के वचन का पालन करते थे, लेकिन उनके जीवन में भी स्वर्गीय पिता उनकी कटनी और छटनी करने के लिए उनकी परीक्षण करते हैं, और वह उनसे उनके इकलौते पुत्र को अपने लिए बलि के स्वरूप में मांगते हैं। लेकिन ऐसे में इब्राहिम
जो अपने इकलौते पुत्र के पिता थे, वह अपने उस एकमात्र बेटे को भी ईश्वर को अर्पित करने में संकोच नहीं करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे में स्वर्गीय पिता उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करता है, उनके बच्चे के जीवन को बख्शता है और उनको सारे सृष्टि के विश्वासियों के पिता बनाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप विश्वासी जीवन जी रहे हैं, आप ख्रिस्ती जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन में भी समस्याएं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर आपको प्रेम नहीं करता है। मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर आपको शुद्ध कर रहा है, ईश्वर आपको मजबूत कर रहा है। जिस तरह आग में तप करके मिट्टी का बर्तन मजबूत हो जाता है, उसी तरह विपत्ति में तप करके एक विश्वासी शुद्ध और मजबूत बनता है। जिस तरह आग में तप करके सोना की शुद्धता प्रमाणित की जाती है, उसी तरह दुख में तप करके मनुष्य की शुद्धता प्रमाणित की जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में आने वाले दुख और तकलीफों से घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु उसे अपने जीवन में सहजता से स्वीकार करना है, सहजता से उसे ग्रहण करना है और हमें अपने आप को ईश्वर की कृपा, उनके बरकत के लिए तैयार करना है। क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता की यही इच्छा है कि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे और तुम बहुत सारा फल उत्पन्न करो। आप सभी को जय सो। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक